वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कि अवेलेबल है मार्केट में। हम बात करेंगे एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट वर्सेस ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड वर्सेस एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम एंड म्यूचुअल फंड्स। We'll also talk about ELSS that is equity linked saving scheme which is available to save tax। हम इन सब के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द लिक्विडिटी, द रिस्क, द टैक्स बेनिफिट एंड द रिटर्न्स। सो ईच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर डिफरेंट गोल्स एज पर द इंडिविजुअल। पहले स्टार्ट करते हैं एफडी से मतलब फिक्स डिपॉजिट से। करंट रेट जो मार्केट में चल रहा है फिक्स डिपॉजिट का दैट इज 7.1% फॉर 15 मंथ्स एंड इट इज़ वेरी हाईली लिक्विड। जब भी आपको पैसा चाहिए आप एफडी ऑनलाइन ही तोड़वा सकते हो एंड द मनी विल इंस्टेंटली गेट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, बट इट इज़ वेरी लो रिटर्न एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। टैक्स के रिलेटेड अगर हम बात करें तो मार्केट में 5 ईयर टैक्स सेविंग एफडी रहती है जिसमें आपको एटीसी के अंडर रिबेट मिलता है एंड नॉर्मल एफडी में कोई रिबेट नहीं मिलता, दैट इज टैक्सेबल। इसके ऊपर जो रिटर्न आता है दैट इज टैक्सेबल एज पर योर टैक्स स्लैब। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हो तो आपका इफेक्टिव टैक्स वुड बी अराउंड 5% विच इज वे लोअर देन द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन in current economy is around 7%, so we can say कि FD is not beating inflation, but yes highly liquid option है, safe option है to park your emergency fund। Next is EPF Employee Provident Fund। इसमें एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय का 12% के इक्विवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस ऑफ योर टोटल सीटीसी। दिस ऑप्शन इज ऑफ लो रिस्क एज इट इज गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम। लिक्विडिटी के टर्म्स में वेरी लो लिक्विडिटी, इट इज टिल द एज ऑफ योर रिटायरमेंट। इन टर्म्स ऑफ विड्रॉल यू कैन से कि पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल है और यू कैन टेक लोन अगेंस्ट योर accumulated amount which is only in emergency situation like marriage, higher education of children, home loan, renovation, purchase of land etc। अदरवाइज आप EPF में से विड्रॉल नहीं कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आपको ETC के अंडर अप टू 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट इसमें मिल जाता है एंड वट एवर रिटर्न्स दैट आर एक्यूमुलेटेड इन द लाइफ टाइम आर exempt फ्रॉम टैक्सेशन। It comes under EEE category, exempt. Now similar is PPF, Public Provident Fund। This account is opened by every individual on its own। ऑनलाइन जाकर आप ये अकाउंट बहुत इजीली खोल सकते हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू EPF। इसमें इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू EPF। टैक्स बेनिफिट ETC के अंडर है 1.5 लाख तक का। अगेन इट कम्स अंडर एग्जम्पशन कैटेगरी, EEE कैटेगरी एंड लिक्विडिटी के टर्म्स में 15 ईयर्स का लॉक इन रहता है इसमें प्लस पार्शियल विड्रॉल एंड लोन फैसिलिटी ऑब्वियसली इसमें। अनदर सिमिलर बेस्ट ऑप्शन इज VPF वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। ये वेरी करते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, हर कंपनी के अपने रूल्स रहते हैं इसमें। आप इसमें कॉर्पोरेट लेवल पे इंडिविजुअली एनरोल कर सकते हैं एंड 10, 12, 15% के अकॉर्डिंग अपना बेसिक प्लस DA का डिडक्ट करवा सकते हैं। इसका इंटरेस्ट इज मोर देन EPF एंड PPF। EPF PPF का करंट रेट मार्केट में 7%, 7.5 के अराउंड है, इसका प्लस 1% हायर रहता है। इसकी लिक्विडिटी इज हाई, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं VPF का फंड। रिस्क नो रिस्क, अगेन गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है एंड ETC का टैक्स बेनिफिट ऑब्वियसली है एंड EE कैटेगरी है। अब बात करते हैं NPS की, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट उनके से जाता है, बट प्राइवेट एम्प्लॉयज़ या कोई भी इंडिविजुअल अपना खुद का NPS अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं। आजकल ये फैसिलिटी हर ब्रांच में, हर बैंक में अवेलेबल है। इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 60 ईयर्स तक आपके रिटायरमेंट एज तक कंप्लीटली लॉक्ड इन रहती है। रिस्क की बात करें तो येस इट इज़ रिस्की। रिस्क डिपेंड्स अपॉन योर इक्विटी एलोकेशन। इसमें मैक्सिमम आप 75% तक अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी में। जितना ज़्यादा इक्विटी इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा रिस्की रहेगा ये, लेकिन जितना कम करेंगे उतना ये डेट फंड्स में जाएगा, बॉन्ड्स में जाएगा एंड ऑब्वियसली रिस्क भी उसके हिसाब से कम रहेगा। टैक्स बेनिफिट के लिए ATCCD 2 अंडर ATC में इसमें आप 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं एंड एडिशनल ATCCD 1B में 50,000 का आप टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं।
इसमें रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेटली 8-9% से लेके 14-15% तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन योर इक्विटी एलोकेशन। अगर आपने इक्विटी में ज़्यादा डाला है, 75% डाला है, तो आराम से आप 14-15% का रिटर्न ओवर लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इक्विटी एलोकेशन नहीं किया, मैक्सिमम आपका डेट फंड्स में है, तो 8-9% आप कर सकते हैं। ओवरऑल हम मान के चल रहे हैं कि सिंस अगर आप 25-30 ईयर्स में एनपीएस अकाउंट अपना ओपन करते हैं, तो आप इक्विटी एलोकेशन का अमाउंट ज़्यादा रखेंगे, कंसिडरिंग रिजल्टिंग इन 8% ज़्यादा रिटर्न, आपका 13-14% रिटर्न आ जाएगा, विच बीट्स इन्फ्लेशन। ठीक है। और इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, टायर 1, टायर 2। ये जो हमने बात की टायर 1 अकाउंट था। टायर 2 अकाउंट का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता, कोई लॉक इन नहीं होता, उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। वो जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड है, दी ओनली बेनिफिट इज कि इसमें म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कॉस्ट कम रहता है। अब इसके साथ ही हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड हम सब जानते हैं इक्विटी प्लस डेट कंपोनेंट पूरे स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफाइड एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट रहती है। इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, अगेन एज डिस्कस्ड अर्लियर, आपकी इक्विटी एलोकेशन के ऊपर। अगर आपने 100% इक्विटी में एलोकेट किया है अपना अमाउंट, तो आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा। अगर आपने डाइवर्सिफाइड किया है, कुछ डेट फंड्स में है, कुछ इक्विटी में है, तो आपका रिस्क कम रहेगा। रिटर्न्स ऑब्वियसली अगर आपने इक्विटी में ज़्यादा किया है, तो आपके रिटर्न्स भी ज़्यादा आएंगे। अब रिटर्न किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, आप आज की डेट में स्टार्ट करके 15-20 साल के लिए, 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। टेम्पररी अप एंड डाउन आते रहते हैं, बट लॉन्ग टर्म में येस यू कैन एक्सपेक्ट 15% के अराउंड रिटर्न इन केस ऑफ इक्विटी एलोकेशन। टैक्स बेनिफिट ईटीसी के अंडर नॉर्मल म्यूचुअल फंड में कोई क्लेम नहीं कर सकते, कोई एग्जाम्पशन आप क्लेम नहीं कर सकते, बट येस इन मार्केट देयर आर स्कीम्स, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसके अंडर आप एटीसी के अंडर 1.5 लाख तक का एग्जाम्पशन अगेन क्लेम कर सकते हो। इसमें 3 साल तक का लॉक इन पीरियड रहता है, एंड इसके रिडेम्पशन पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है एज पर योर टैक्स स्लैब। इस म्यूचुअल फंड्स में अगर आप कुछ भी क्लेम करते हो, जो भी आपका प्रॉफिट रहता है, दैट इज टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो हमने बात की एफडी वर्सेस ईपीएफ वर्सेस एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड। अब हम देखते हैं आपके लिए कौन से गोल के हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। एज यू कैन सी इन दिस एक्सेल, एफडी का रिस्क लो है और लिक्विडिटी हाई है। इसमें टैक्स बेनिफिट कोई भी नहीं है अनटिल अनलेस आप टैक्स सेवर एफडी लेते हो, और रिटर्न्स भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं। बट टाइम होराइजन इसका शॉर्ट टर्म रहेगा आपके लिए। अगर आपको कोई भी अपना इमरजेंसी फंड पार्क करना है, आपको किसी भी अमाउंट का रिक्वायरमेंट है इन कमिंग फ्यू मंथ्स और 1 ईयर, यू कैन पार्क योर मनी इन एफडी, ताकि उसमें कोई रिस्क नहीं रहे और आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपके पास पैसा रहे। ईपीएफ की बात करें तो इसका रिस्क कम है क्योंकि गवर्नमेंट बैक स्कीम है। लिक्विडिटी ऑब्वियसली कम है क्योंकि पैसा लंबे टाइम तक लॉकड इन रहता है आपके रिटायरमेंट तक। टैक्स बेनिफिट हाई है इसमें, रिटर्न्स भी इसमें कम है। लेकिन इसका मेन आपका गोल रहेगा आपके चाइल्ड एजुकेशन, आपकी चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट के लिए आप अपना पैसा जोड़ सकते हो, बिकॉज इसमें पार्शियल विड्रॉल और लोन फैसिलिटी रहती है इन कुछ ही चीज़ों के लिए, जिसके लिए अलग से हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए यही आपके लिए ऑप्शंस रहते हैं। एनपीएस में रिस्क मॉडरेट रहता है आपके इक्विटी एलोकेशन के अकॉर्डिंग। लिक्विडिटी इसमें कम रहती है क्योंकि आपका पैसा रिटायरमेंट तक लॉक्ड रहता है। टैक्स बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, अगर आपका इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा है तो आपको रिटर्न इसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। टाइम होराइजन अगेन लॉक्ड टिल रिटायरमेंट। ये बेसिकली आपका रिटायरमेंट कॉर्पस ही आपके लिए जनरेट करेगा। म्यूचुअल फंड में रिस्क मॉडरेट है, आपका कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लिक्विडिटी हाई है, आप कभी भी पैसा डालो, कभी भी आप पैसा निकाल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आजकल ऑनलाइन सिस्टम से इंस्टेंटली अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है विद इन अ डे और 2। टैक्स बेनिफिट नहीं है, सिर्फ ईएलएसएस में है, एंड दैट टू विद 3 ईयर लॉक इन। रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, अगेन इक्विटी एलोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम होराइजन वैसे तो कुछ भी रख सकते हो आप, बट आई वुड सजेस्ट अगर आप इक्विटी एलोकेशन कर रहे हो, किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका मोर देन 3 ईयर्स टाइम होराइजन रहना चाहिए। बिकॉज अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट फॉल भी करता है, जैसे कोविड के अराउंड किया था, तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 3 ईयर्स मार्केट्स विल रिकवर एंड यू विल गेट अ डिसेंट इंटरेस्ट, डिसेंट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अब इसके गोल्स आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई भी
होम लेना है, कार लेनी है, उसकी डाउन पेमेंट के लिए आप इकट्ठा कर सकते हो, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कर सकते हो, अपना रिटायरमेंट कॉर्पस मेंटेन कर सकते हो. बेसिकली इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. नाउ एज वी डिस्कस्ड ऑल दिस ऑप्शंस, हर बंदे के हर गोल के हिसाब से ये सब वेरी करता है. You can select as per your risk appetite as well. If you like this video, do share, like, and subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram and LinkedIn. Thank you, friends.